Hello my Genius family, this is पुरुषोत्तम here welcoming you to Genius Academics। आज के हमारे इस वीडियो में हम सुपर टिप्स को देखने वाले हैं जिसको फॉलो करके आप मैथ्स में आउट ऑफ स्कोर कर सकते हैं, यानी कि 100% आप ला सकते हैं अपने मैथ्स के सब्जेक्ट में। बहुत से स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि मैथ्स में क्या कभी हम आउट ऑफ स्कोर कर सकते हैं अपने बोर्ड्स के एग्जाम में या फिर स्कूल के एग्जाम में। तो आंसर है डेफिनेटली यस। बहुत से स्टूडेंट करते हैं और आप भी डेफिनेटली कर सकते हैं 100% स्कोर इन योर मैथ सब्जेक्ट। बस कुछ टिप्स है जिसको हम देखेंगे। और बहुत से स्टूडेंट को फोबिया भी होता है, मैथ्स फोबिया। वो मैथ्स को सुनते ही वो रिलेट करने लगते हैं कि ढेर सारे नंबर्स, ढेर सारे लंबे लंबे कैलकुलेशंस, इन चीजों से रिलेट करने लगते हैं और पहले ही डर जाते हैं, पहले ही एक फियर आ जाता है उनके माइंड में। तो डेफिनेटली अगर पहले ही फियर आ गया तो आप उसको फर्दर कंटिन्यू नहीं कर पाओगे अच्छे तरीके से। तो इस डर को दूर करना है। आज मैं टिप्स दूंगा जिसको फॉलो करके आप डेफिनेटली मैथ्स में को आप एंजॉय करोगे, क्योंकि मैथ्स में जब आप अच्छा परफॉर्म करने लगोगे तो आपको डेफिनेटली उसमें इंटरेस्ट आने लगेगा। आपका मैथ्स को लेकर इंटरेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और मैथ्स आपका वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा। तो चलिए जल्दी से देखते हैं वो सुपर टिप्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक से थिंग्स जान लेते हैं जो हमें फॉलो करना है ताकि हम मैथ्स को अच्छे तरीके से शेड्यूल कर पाए, अच्छे तरीके से उसको मेंटेन करके हम उसे स्टडी कर पाए। तो सबसे पहला टिप है कि आप अपनी एक नोटबुक को मेंटेन कीजिए जो कि एटलीस्ट 300 पेजेस की होनी चाहिए। कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कम पेजेस वाले नोटबुक बना लेते हैं और इसका रिजल्ट क्या होता है, जब आप लास्ट में ईयर के एंड में जाओगे तो आपके पास मैथ्स की 5-6 नोटबुक हो जाती है। अब 5-6 नोटबुक्स आप कौन कौन सी नोटबुक खोल के पढ़ते रहोगे? ओके, कौन सा, अगर आपको कहीं डाउट आ गया तो आपको मान लो कंफर्म ही करना है तो आपके पास बहुत सारी नोटबुक्स हो जाएगी, विच लुक्स वेरी मेसी। ओके, सो हमें एक नोटबुक मेंटेन करना है ताकि पूरे साल में 1 से 2 नोटबुक में मिनिमम 2 नोटबुक आपकी कंज्यूम हो जाएगी फॉर मैथ्स। ओके, तो रेगुलर नोटबुक आपको एक मेंटेन करनी है अराउंड 300 पेजेस की। फिर उसके बाद आपको सबसे पहला काम, जो कि बहुत से स्टूडेंट मिस करते हैं, उनको पता ही नहीं कि हमारा एग्जैक्ट सिलेबस क्या है। उनको कोई क्वेश्चन मिल जाता है कि यार इधर मेरे को आरडी शर्मा में क्वेश्चन दिख रहा है, वो हमने कर लिया, पर हमने देखा ही नहीं कि वो हमारे सिलेबस का है भी या नहीं। सीबीएसई सिलेबस को रिलीज करता है तो वो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। आप अपने टीचर से भी कंफर्म कर लीजिए और तब आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सम को प्रैक्टिस कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप एक एक घंटे दिए जा रहे हो किसी सम में और वो आपके सिलेबस का ही पार्ट नहीं है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो योर सिलेबस। नेक्स्ट थिंग इज थ्योरम शुड बी डन प्रॉपरली। हमें हमारे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के थ्योरम्स कर लेने हैं, क्योंकि थ्योरम्स तो फिक्स होते हैं, बाकी सम्स तो हमें पता नहीं होते कि ये सम आएगा कि नहीं आएगा। पर थ्योरम ऐसी चीज है जो कि आता है आपके एग्जाम में, डेफिनेटली आएगा, फिक्स है वो तो जो चीज हमें पता है कि थ्योरम्स जब बोर्ड में आने वाले हैं, एग्जाम में जब टीचर पूछने ही वाले हैं, तो उस चीज को हम क्यों लीव करें, उसको हम पक्के तरीके से कर लेंगे। और ये 1-2 मार्क्स के लिए नहीं आते थ्योरम, आते हैं तो 3 मार्क्स के लिए आते हैं, आइदर फॉर 5 मार्क्स। तो 3 और 5 मार्क्स बहुत अहमियत रखते हैं, तो इसलिए आप थ्योरम्स को कर लीजिए। ओके, तो ज्यादा कुछ थ्योरम्स होते नहीं है, पर्टिकुलर थ्योरम्स होते हैं हर चैप्टर में, उसको प्रैक्टिस कर लीजिए जैसे सम्स को प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट थिंग इज, बिफोर डूइंग एनी एक्स्ट्रा सम, फर्स्ट सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब आपने अपने फ्रेंड्स को भी सुना होगा, बहुत लोगों को, और शायद आप भी ऐसा सोच रहे होंगे कि मैं एनसीईआरटी कर लूंगा, फिर मैं सीधे आरडी शर्मा पर टूट पड़ूंगा, आरएस अग्रवाल सॉल्व करने लगूंगा। नहीं करना है ऐसा। आप एक्स्ट्रा सम कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, दैट इज वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है, बट उससे पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत ही इजीली, बहुत ही आसानी से आपको ऑनलाइन मिल जाता है। तो ये जरूरी नहीं है कि आपको कोई बुक खरीदना पड़ेगा, आप फ्री में ऑनलाइन भी उसे ले सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। उसको प्रैक्टिस कीजिए और आप एक कॉमन चीज पाएंगे कि हर साल जो है ना, सिमिलर सिमिलर टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं।
ओके, तो जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हो तो आपको पता चल जाता है कि सीबीएसई क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है, वो किस तरीके से घुमा रहा है स्टूडेंट्स को। तो ये चीज को आपको पता चल जाता है ये चीज का, और आप उधर अच्छे तरीके से मेहनत करते हैं। और कई बार पता है क्या होता है, पिछले साल वाले ही क्वेश्चन अगले साल भी आ जाते हैं। तो इसलिए अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेते हो तो आप इतने तो एश्योर रहते हो कि मेरे जो है जितना मैंने एक्सपेक्ट किया है उससे ज्यादा मार्क्स आएंगे। तो इसलिए डेफिनेटली यू शुड सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। नेक्स्ट थिंग इज ऑलवेज स्टार्ट बाय डूइंग एग्जांपल्स, बाय सॉल्विंग द एग्जांपल्स। अब देखो इससे होता क्या है, आप डायरेक्टली एक्सरसाइज करने लगे एनसीईआरटी के, तो आपको पता नहीं है कि किससे कैसे हमें स्टेप बाय स्टेप लिखना है, क्योंकि आपका एग्जामिनर जो है वो आपके मुंह देखकर मार्क्स नहीं देगा या फिर आपका पेपर देख के मार्क्स नहीं देता, वो आपके स्टेप्स को देखते हैं। दिस वी शुड अंडरस्टैंड क्लियरली। वो हमारे एक एक स्टेप को देखते हैं और उसके हिसाब से वो हमें मार्क्स देते हैं। पूरा जो है उनके पास मार्क लिस्ट होती है कि किस तरीके से उनको मार्क्स देना है। तो इसलिए जब आप एग्जाम्पल्स को सॉल्व करते हैं एनसीईआरटी से तो आपको एक तरीका पता चल जाता है कि कैसे एग्जाम्पल जो है स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किए हुए हैं, और उसी तरीके से हमें भी सॉल्व करना है। एंड ऑल्सो वी शुड अवॉइड मगफ। मैथ्स में कई बच्चे हद कर देते हैं, वो मैथ्स को भी मगफ करने के तरीके में लग जाते हैं और वो सोचते हैं कि इसे मैं याद कर लेता हूँ। नो, नेवर डू दिस। मैथ्स आप अपने तरीके से करो, जो आप समझ रहे हो अपने तरीके से स्टेप बाय स्टेप करो, फुल मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट है कि डाउट को क्लियर करो। कई बार क्या होता है कि हमें लगता है यार ये तो छोटा सा डाउट है, इधर क्या क्लियर करना, और हम उसे लीव कर देते हैं। तो ऐसा मत करना। अगर मान लो वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया तो आप फिर बाद में पछताओगे कि यार उस वक्त मेरे को ये डाउट आया था। अब एग्जाम में तो कोई टीचर आपके पास होगा नहीं जो कि आपकी मदद करे, आपके डाउट को सॉल्व करे। फिर हमें ना एग्जाम में कई बार होता है कि हम फिर पछताने लगते हैं कि यार काश मैंने ये डाउट क्लियर कर लिया होता, यही आ गया एग्जाम में। तो ऐसा गलती, ऐसा पछतावा आपको ना हो। तो इसलिए आप अपने डाउट की एक लिस्ट बनाइए और वो डाउट को लिखो और अपने टीचर से क्लियर करो, और उसके बाद उसमें टिक मारो कि हाँ अब ये डाउट मेरा क्लियर हो गया, ताकि वो एग्जाम में भी आ जाए तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहो कि अब मैं बिल्कुल एग्जाम को फोड़ कर आऊंगा। तो इसलिए डाउट को सॉल्व करना चाहिए ताकि आपके मन में थोड़ा सा भी डर ना रह जाए। ओके, तो ये हमने फर्स्ट थिंग देखे जो कि बेसिक थिंग्स हमें करने हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब हमने बेसिक थिंग्स समझ लिए कि हमें क्या क्या करना है ओवरऑल मैथ्स में। अब देखते हैं कि आपके सामने एक क्वेश्चन है मैथ्स का, तो आप कैसे स्टार्ट करोगे, कि कैसे पहले आप क्वेश्चन को किस तरीके से पढ़ोगे, कैसे आप सम को स्टार्ट करोगे। ये अब समझते हैं हम स्टेप बाय स्टेप कि हाउ टू प्रोसीड फॉर एनी क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन को देखते ही हम कैसे, हमारा पहला स्टेप क्या होना चाहिए वो सब हम समझते हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को 2 बार रीड करना है। ये मैथ्स, ये जो अभी मैं टिप्स बताऊंगा ना, सेम टिप आप फिजिक्स के लिए भी अप्लाई करना। फिजिक्स में भी सेम यही टिप्स आपको फॉलो करने हैं। तो देखो, एक क्वेश्चन को आपको 2 टाइम्स रीड करना है, और जो भी आपको क्वेश्चन में डेटा दिया गया है उसको आपको लिख लेना है, नोट कर लेना है। कई बार पता है क्या होता है, हम उस डेटा को मिस कर देते हैं, फिर हमें क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता। तो इसलिए आपको क्वेश्चन को एटलीस्ट 2 टाइम्स रीड करना है और उसका डेटा आपको केयरफुली लिख लेना है अपने आंसर शीट में। नेक्स्ट थिंग इज यूज द प्रॉपर फॉर्मूला। अब आपने सारे डेटा लिख लिए कि मेरे को ये दिया है, मेरे को ये डिस्टेंस दिया है, ये सब आपने लिख लिया, स्पीड, डिस्टेंस। ओके, डेटा आपने लिखने के बाद आपको अब यूज करना है फॉर्मूला, कि मुझे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। तो देखो, ये फॉर्मूला आप याद कैसे रखोगे, तो फॉर्मूला के लिए आप बना सकते हो फॉर्मूला सीट, जिसे आप अपने स्टडी टेबल के पास, बेडरूम के पास, बेडरूम के अंदर आप उसे स्टिक कर सकते हैं, ताकि आप उसे देखते रहो और वो आपके दिमाग में फिट हो जाए। ओके, तो फॉर्मूला सीट आपको बना लेनी है। और देखो, फॉर्मूला सीट रहेगी ना तो एग्जाम से पहले आपको पूरे पन्ने नहीं पलटने पड़ेंगे, पेजेस टर्न कर करके आप ढूंढोगे फॉर्मूला और लर्न करोगे, तो आपके पास एक पूरा फॉर्मूला सीट रहेगा। तो आप एग्जाम से पहले बस आपको एक बार रिवाइज करना रहेगा, तो इससे आप तुरंत रिवीजन भी कर पाओगे, है ना इसके बेनिफिट्स। तो आपको एक फॉर्मूला सीट बना लेना है, एक पेपर लेना है और उस पे सारे फॉर्मूला लिख लो चैप्टर वाइज। नेक्स्ट थिंग इज कैलकुलेशन। अब देखो, कैलकुलेशन को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, तो आपको स्क्वायर्स एटलीस्ट लर्न होने चाहिए, थोड़े बहुत स्क्वायर्स कर लेना।
एटलीस्ट, ओके, जो आपको काम आए अपने स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। फिर आपको है ना ट्रिक्स भी आने चाहिए। जैसे कि मैं अपना बात बताऊं तो जो टेबल्स हैं वो मुझे 15 से आगे नहीं आते और मैंने लर्न भी नहीं किए, बट आई स्कोर्ड वेरी नाइसली इन मैथमेटिक्स। तो जरूरी नहीं है कि आपको टेबल नहीं आता तो भाई मैं कैलकुलेशन में पावरफुल नहीं हूँ, मेरा कैलकुलेशन बिगड़ गया, ऐसा नहीं है। अगर आपको टेबल भी नहीं आता तो डोंट वरी, कोई फिक्र की बात नहीं है। आप ट्रिक्स को देखो, मेरे पास बहुत सारे वैदिक मैथ्स के ट्रिक्स भी हैं जिसको मैं बहुत ही इजीली फॉलो करके मुझे टेबल की कभी जरूरत ही नहीं पड़ती। तो मैंने वो ट्रिक्स सीखे हैं, तो वो भी आप ट्रिक्स जानो। स्क्वायर्स के भी बहुत सारे ट्रिक होते हैं, तो ये सब ट्रिक्स की मदद से आप अपने कैलकुलेशन को फास्ट कर सकते हो। एक छोटी छोटी चीज भी आप ट्रिक की मदद से तुरंत सॉल्व कर सकते हो। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज डेली प्रैक्टिस। मैथ्स की जो मैंने आपको टाइम टेबल भी दिया है उसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो उसमें भी एक चीज आप पाओगे कि मैथ्स की मैंने डेली प्रैक्टिस रखवाई है, इसीलिए क्योंकि मैथ्स में जितनी प्रैक्टिस करोगे ना आप डेफिनेटली उसके लिए आप बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होते जा रहे हो, आपकी पकड़ उस पर बहुत मजबूत होती जाएगी। सो यू शुड डू डेली प्रैक्टिस ऑफ मैथमेटिक्स एटलीस्ट फॉर 1 to 2 आवर। ओके, 1 से 2 घंटे तक आप करना, ये मैंने टाइम टेबल में भी बताया है, वो भी आप चेक कर सकते हो। ओके, और बाद में हम देखते हैं कि अर्ली मॉर्निंग क्या है, वो बेस्ट टाइम है फॉर लर्निंग द न्यू कॉन्सेप्ट्स। ओके, ये मैंने पहले भी बताया है कि मैथ्स के बहुत से न्यू कॉन्सेप्ट हैं जो आप सुबह सुबह पढ़ो तो डेफिनेटली वो आपको एक लॉन्ग टर्म के लिए याद रहेंगे और आप सुबह सुबह बहुत ही अच्छे तरीके से उसे ग्रास्प भी कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट थिंग इज मेकिंग मिस्टेक इज नॉर्मल बट ट्राई फेल एंड ट्राई। अब देखो, आप जब ये प्रैक्टिस करोगे ना तो बहुत बार आपसे मिस्टेक होगी, पर आपको डिस्करेज नहीं होना है, खुद को आपको डीमोटिवेट नहीं करना है। आप ट्राई करो, मिस्टेक हो रही है, नॉर्मल, इट्स कंप्लीटली नॉर्मल। अगर आप मिस्टेक कर रहे हो ना तो आप बहुत खुश होना कि यस मैंने इधर मिस्टेक की, अब ये मिस्टेक मैं एग्जाम में तो एटलीस्ट नहीं दोहराऊंगा। जो एक मिस्टेक मैंने प्रैक्टिस करते वक्त की वो आपको याद रह जाएगी। फिर मान लो वही अगर वैसा ही सम एग्जाम में आता है तो आप वो मिस्टेक दोबारा नहीं करोगे। श्योरली आई एम सेइंग दिस, होता है ऐसा। पर मान लो जो बच्चा प्रैक्टिस ही नहीं करता होगा तो वो सीधे मिस्टेक कहाँ पे करेगा, जाके एग्जाम में। फिर भाई एग्जाम में थोड़ी ना कोई आएगा उसे समझाने। आप घर पे मिस्टेक कर रहे हो, आपके पास टीचर्स है, आपके कोई कजिन्स होंगे, आपके कोई सिबलिंग्स होंगे, तो उसकी भी मदद आप ले सकते हो, पर एग्जाम में तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो आप घर पे मिस्टेक कर रहे हो, इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल, बहुत अच्छी बात है। आप खुश होना कि चलो मैंने ये अपनी ये मिस्टेक पकड़ ली, अब ये मिस्टेक मैं अपने एग्जाम में नहीं करके आऊंगा। ओके, सो यू शुड ट्राई, ट्राई करो। आप फेल हो रहे हो, नो प्रॉब्लम, फिर से उठो, फिर से ट्राई करो। सो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ओके, सो यू हैव टू ट्राई एंड ट्राई। आप फेल हो रहे हो, कोई बात नहीं है। आप फेल हो रहे हो इसका मतलब है कि आप प्रैक्टिस में आगे बढ़ रहे हो। आप अब वो मिस्टेक तो आप अपने एग्जाम में नहीं करोगे। नेक्स्ट थिंग इज इफ यू आर स्टक, गो अवे। कई बार पता है क्या होता है कि कुछ ज्यादा हार्ड सम आ गया ना, तो उसमें पता है हम ट्राई तो बहुत करते हैं कि हो जाए हो जाए, फिर एक लेवल ऐसा आता है कि यार मुझसे नहीं हो पाएगा और हम डीमोटिवेट होके फिर पढ़ना ही छोड़ देते हैं। तो ऐसा ना हो इसलिए आप क्या करो, अगर आपको अब ऐसा लगने लगे कि यार अब मैं थोड़ा थक गया हूँ, मतलब मैथ्स करते करते मुझे अब थोड़ा रेस्ट लेना है, तो आप रेस्ट लो। अगर आप कहीं पर अटक गए हो और वो आपको 2-3 बार में भी सॉल्व नहीं हो रहा तो उसको थोड़ी देर के लिए लीव कर दो। आप अपना टाइम लो, आप कहीं दूर जाओ, आप आराम से अपना टाइम लो। इससे क्या होगा कि आप मैथ्स से हेट नहीं कभी करोगे, आपको मैथ्स से और ज्यादा लगाव हो जाएगा। तो जब भी आप स्टक हो जाओ ना, आप कहीं पर फंस जाओ मैथ्स में, तो आप ज्यादा भी उसमें अपने दिमाग को मत खपाना। ओके, तो आप थोड़ा रेस्ट ले लेना, फिर बाद में आप अपने माइंड को घसीटना खूब। ओके, तो इस तरीके से आपको अपने मैथ्स को सॉल्व करना है। अब देखो नेक्स्ट थिंग, जो कि ये मेरा पर्सनल सीक्रेट है, वो क्या है कि टीचिंग अदर्स। ओके, आप अपने दूसरे किसी को समझाइए आप मैथ्स के कॉन्सेप्ट। लाइक जब मैं 10th में था तो उस वक्त तो स्कूल्स भी खुले थे। ओके, तो कुछ दिन के लिए पर खुले तो थे। तो आप लोग के टाइम पे तो अभी कोई स्टूडेंट से भी आप नहीं मिल पा रहे होंगे, तो आप अपने कजिन को ही पकड़ो, आपके घर पे कोई सिबलिंग्स होंगे उनको समझाइए,
आप अपने कजिन, कोई तो होगा ना घर में जिसको आप समझा सकते हो, उसको अगर आप पढ़ाओगे ना वही चीज, तो आपका कॉन्सेप्ट और स्ट्रांग होता है, उसे आप भूलने वाले नहीं हो, ये मैं एश्योरिटी दे रहा हूँ 100%। ये चीज मैं भी करता था। मैं मतलब क्लास में मुझे पता चल जाए ना कि इस स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट में डाउट है, मैं तुरंत उसके पास पहुंच जाता था कि तुझे कहाँ पर डाउट है, और मैं उसके डाउट सॉल्व करता था। इससे क्या होता था कि मुझे मतलब कि एक्सटर्नल प्रैक्टिस करनी ही नहीं पड़ी। मैं क्लास में ही सबको टीचिंग करवा करवा कर बहुत सारे मैंने प्रैक्टिस कर लिए थे, और मेरे कॉन्सेप्ट भी बहुत स्ट्रांग हुए थे इसी की वजह से। तो ये जरूर आप फॉलो कीजिएगा, मैंने बहुत फॉलो किया है इसको, और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है ये। ओके, तो आप दूसरों को भी टीचिंग कीजिए, इससे क्या होगा कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो और ज़्यादा स्ट्रांग होता है। नेक्स्ट, तो आज के टिप्स तो हमने ओवर कर लिए। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको सबसे बेस्ट टिप कौन-सा लगा। मुझे भी पता चले कि मैं तो आपको देख नहीं पा रहा हूँ। ओके, तो आप मुझे कमेंट करके एटलीस्ट बताना, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग को कौन-सा टिप बेस्ट लगा, ताकि हम आपस में इंटरैक्ट कर सकें। ओके, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने व्यूज़ देना। मैं आपके व्यूज़ पढ़ता हूँ, मैं हर एक के नाम भी देखता हूँ। आप लोग जब कमेंट करते हो ना, वो नाम मुझे याद रह जाते हैं। तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, इससे बहुत ज़्यादा हम इंटरैक्टिव फ़ील करेंगे। और इसी के साथ हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही एक और अमेज़िंग वीडियो के साथ। तो अगर आप चाहते हो कि वो वीडियो आते ही आपके फ़ोन पे नोटिफ़िकेशन आ जाए, तो सब्सक्राइब का बटन क्लिक कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना। जब हम बेल आइकन को दबा लेते हैं ना, तो पता है क्या होता है? जब भी मैं वीडियो डालूँगा ना, तो आपके फ़ोन पे तुरंत नोटिफ़िकेशन आ जाएगा, और वो वीडियो आपसे मिस नहीं होगी। ओके, तो आपको ज़्यादा ढूँढना भी नहीं पड़ेगा वीडियो, आपको ईज़िली मिल जाएगा। सो मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। टेक केयर एंड बाय बाय। और मैथ्स में एकदम 4 डालो, ओके? अच्छे से पढ़ो। ऑल द बेस्ट।